नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम कवि देव के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 6 में हम देव के पद संख्या 16 से 18 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 16। पावरनी ते पावड़े परे हैं पूर पोरी लग, धाम धाम धूपन के धूम धुनियत हैं, कस्तूरी अगर सार चोवा रस घन सार, दीपक हजार ते अंधार लुनियत हैं, मधुर मृदंग राग रंग के तरंगिन में, अंग अंग गोपिन के गुण गुणियत हैं, देव सुख साज महाराज ब्रजराज, आज राधा जू के सदन सिधारे सुनियत हैं। इस पद में श्री कृष्ण के राधा जी के घर में आगमन का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के राधा के घर आने का समाचार सुनकर पुर के नगर के सभी लोग प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और किस प्रकार गोपिकाओं में उमंग भराई है। देव कहते हैं कि सुख साज महाराज ब्रजराज, महाराज श्री कृष्ण समस्त सुखों को सजाने वाले, समस्त सुखों के आधार, आज राधा जी के सदन सिधारे सुनियत है। सुना है कि आज वो राधा जी के घर भवन में आएंगे या आ रहे हैं। श्री कृष्ण के आगमन की सूचना पाकर पावरनी ते पावड़े परे हैं पूर पोरी लग। पावरनी अर्थात घर के की जो बैठक है या ड्योढ़ी है। पावरनी का एक अर्थ खड़ाऊ भी है। तो पावरनी ते बैठक से, पुर पोरी लग, पुर अर्थात नगर की, पोरी अर्थात सीढ़ियाँ भी होता है, द्वार भी होता है। पुर की सीढ़ियों तक, लग अर्थात तक, पावड़े परे हैं। पावड़े परे हैं अर्थात जिस प्रकार किसी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाना, अर्थात पलकों को बिछा देना किसी के स्वागत में। तो पलक पावड़े बिछाना अर्थात प्रेम पूर्वक, उत्कंठा पूर्वक किसी का स्वागत करना। पावड़े का तात्पर्य वस्त्र बिछाना होता है। जिस प्रकार किसी के स्वागत में रास्ते में वस्त्र बिछा दिए जाते हैं, तो श्री कृष्ण के स्वागत में बैठक से नगर के द्वार तक, नगर की सीढ़ियों तक पावड़े परे हैं, वस्त्र बिछा दिए गए हैं, पावड़े बिछा दिए गए हैं। धाम धाम धूपन के धूम धुनियत है। धाम धाम अर्थात हर महल में, हर घर घर में, धूपन माने धूप के, धूम माने धुआं, धूप का धुआं है, धूप की सुगंध फैली हुई है। अर्थात श्री कृष्ण के स्वागत में हर घर में धूप जलाए जा रहे हैं, उनकी सुगंधी विद्यमान है। इसके साथ साथ वे कहते हैं कि कस्तूरी अगर सार चोवा रस घन सार। कस्तूरी जो खुशबूदार पदार्थ है, अगर सार, अगर का सार, ये भी एक खुशबूदार पदार्थ है। चोवा रस, ये भी सुगंधित द्रव्य है। और घनसार अर्थात कपूर। इन समस्त चीज़ों से मार्ग को और घरों को सुगंधित बनाया गया है। कस्तूरी अगर सार चोवा रस, इनसे चारों तरफ सुगंध बिखेरी गई है। और दीपक हजार ते अंधार लुनियत है। हजार हजार प्रकार के दीपक, हजार दीपक जलाए गए हैं। दीपक हजार से, अंधार में अंधेरा, लुनियत है अर्थात समाप्त होता है। इतनी रोशनी कर दी गई है कि हजार दीपक जलाने से अंधेरा भी समाप्त हो चुका है, प्रकाश विद्यमान है। तो श्री कृष्ण के स्वागत में नगर के द्वार से बैठक तक पावड़े बिछा दिए गए हैं, पावड़े परे हैं। और घर घर में धूप, सुगंधित धूप का धुआं है। और कस्तूरी अगरसार चोवा रस और घनसार कपूर से मार्ग को, घर को, पूरे नगर को सुगंधित बना दिया गया है। और हजार दीपक जलाकर अंधेरे को समाप्त कर प्रकाश फैला दिया गया है। मधुर मृदंग राग रंग के तरंगिन में, मधुर मृदंग बज रही है अर्थात संगीत
की व्यवस्था है। और राग रंग के तरंग इनमें, राग रंग अर्थात प्रेम के रंग में, प्रेम रंग की तरंगों में। यहाँ राग रंग का अर्थात मृदंग राग रंग, दो अर्थ है। एक संगीत की जो राग है उसके रंग में, संगीत की राग की तरंगों में अंग अंग गोपिन के गुण गुणियत है। गोपियों के अंग अंग में गुण जो है वो उमंगों से भर गए हैं या गुणों से युक्त हो गई हैं, कई गुना उनका आनंद बढ़ गया है। जहाँ एक तरफ मधुर मधुर मृदंग के राग से, उस राग की तरंग से गोपियों के उमंग में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ वो गोपिकाएं प्रेम रंग की तरंगों में उनके अंग अंग गुणों से युक्त हो चुके हैं, गुणों से भर चुके हैं, अर्थात उमंग से भर चुके हैं, कई गुना उनका आनंद बढ़ चुका है। देव कहते हैं कि सुख साज, सुखों का सजाने वाले, सुखों के आधार महाराज ब्रजराज आज राधा जी के सदन सिधारे सुनियत हैं। वे राधा जी के सदन में, राधा जी के भवन में आए हैं, ऐसा सुनियत है, ऐसा सुना है। इस प्रकार इस पद में श्री कृष्ण के राधा जी के घर आने के समाचार सुनकर नगरवासियों द्वारा, गोपिकाओं द्वारा किए गए स्वागत का चित्रण है कि किस प्रकार नगर के द्वार से या सीढ़ियों से बैठक तक पावड़े बिछा दिए गए हैं। घर घर में धूप का धुआं फैल रहा है, सुगंधी फैल रही है। कस्तूरी, अगर, सोवा, रस, घनसार आदि से मार्ग को, नगर को सुगंधित बना दिया गया है। हजार हजार दीपक से अंधेरे को समाप्त कर प्रकाश फैला दिया गया है। मधुर मृदंग का राग गूंज रहा है और उस राग के रंग में, उन तरंगों में गोपिकाओं के अंग अंग उमंग से भर चुके हैं। उनके गुण, उनके उमंग कई गुना बढ़ चुके हैं और महाराज ब्रजराज आज राधा जी के घर पधार रहे हैं। पद संख्या 17। सावन मास सखीन में सुंदर मंदिर ते निकसी बनि ज्यों शशि। देवजु देखी छके छवि छैल, रयो न गयो हिये हारी हियो कसी। डारी संकोच कयो सब ऊपर, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में बसी। दीठी बचाए नवाई के शीस, नचाए के नैन चाहे गई हंसी। इस पद में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम दर्शन का चित्रण है कि सावन के महीने में सखियों में सुंदर, सावन के महीने में सखियों में वह सुंदरी मंदिर ते निकसी, वह सुंदरी राधा अपने महल से निकली बनी ज्यों शशि। शशि अर्थात चांद, चंद्रमा जैसी बनकर वह अपने घर से निकली। तात्पर्य यह है कि राधा अपने घर से निकली। तो सावन मास, सावन के महीने में सखियों में सुंदर मंदिर से सुंदरी श्री राधा मंदिर ते निकसी, अपने महल से निकली बनी ज्यों शशि, चंद्रमा की तरह बनकर अपने महल से निकली। देवजु देखी, देवजु अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने देखी, उन्हें देखा। छके छवि छैल, छके अर्थात तृप्त हो गए, छवि मैंने रूप से, राधा जी के रूप से वे तृप्त हो गए। रयो न गयो, छैल श्री कृष्ण के लिए आया है कि छके छवि छैल श्री कृष्ण राधा जी के रूप को देख करके तृप्त हो गए, मोहित हो गए, अनुरक्त हो गए और फिर उनसे रयो न गयो, श्री कृष्ण से रहा न गया। हिय हारी, हृदय हार गए। हियो कसी, हृदय को उन्होंने कस लिया, अर्थात वे हृदय हार गए। और डारी सकोच कयो सब ऊपर, श्री कृष्ण ने अपना संकोच, डारी मतलब डाल दिया, मिटा दिया। कयो सब ऊपर, सबके सामने ही उन्होंने कहा, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में बसी। हे राधिका जी, आप इसी भांति से ब्रज में बस कर रहो। और दीठी बचाए,
नज़र बचा करके, नवाई के शीश सिर झुका करके, नचाई के नैन नैनों को नचा करके, चाह गई हंसी, वे हंस गई। इस प्रकार इस पद में श्री राधा और कृष्ण के प्रथम दर्शन का चित्रण है कि किस प्रकार राधा जी को देखकर कृष्ण व्यग्र हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं, अपने हृदय को हार बैठते हैं। वे कहते हैं कि सावन के महीने में अपने सुंदर मंदिर से, ऐसा भी हो सकता है सुंदर मंदिर, सावन के महीने में अपने सुंदर महल से सखियों के साथ श्री राधा निकली चंद्रमा बनकर। चंद्रमा बनकर वह चंद्रमा जैसी बनकर वे महल से निकली। और जब देवजू देखी, जब श्री कृष्ण ने देखा उनको, तो छके छवि छैल राधा जी की छवि रूप को देखकर छके अर्थात तृप्त हो गए, अनुरक्त हो गए, मोहित हो गए। रयो न गयो, कृष्ण से रहा नहीं गया। हिय हार, हृदय को हार गए। हियो कसी, हृदय को कस लिया, स्वयं के हृदय को हार गए। डारी सकोच, श्री कृष्ण ने सकोच मिटा दिया, संकोच को हटाकर कयो सब ऊपर, सबके ऊपर कहा, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में बसी। हे राधा, आप इसी तरह ब्रज में बसी रहें। दीठी बचाए, नज़र बचा करके, नवाई के शीश सिर झुका करके, नचाई के नैन नैनन चाह, नचाई नैनों को नचा कर चाह गई हंसी, वह हंस गई। इस प्रकार इस पद में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। पद संख्या 18। खोरिलु खेलन आवती ये न तो आलिन के मत में परती क्यों। देव गोपाल ही देखती ये न तो विरहानल में बरती क्यों। बापुरी मंजुल आम की बाल सुभाल सिवह उर में अरती क्यों। कोमल बोल की क्वेल या पूरी करेजन के किरचे करती क्यों। इस पद में श्री राधा पश्चाताप कर रही हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम के कारण, विरह के कारण, वियोग के कारण दुख सहन नहीं कर पा रही। इसलिए वह पश्चाताप में कहती हैं कि काश मैं आती ही नहीं तो प्रेम होता ही नहीं। वे कहती हैं कि खोरी लो अर्थात घर से, खेलन आवती ये न तो, खेलने आती ये न तो, अगर मैं खेलने नहीं आती तो अलिन के मत में परती क्यों। आलिन अर्थात सखियों की मत में, मतलब बातों में, परती क्यों, उनकी बातों में क्यों आती। और देव गोपाल ही देखती ये न तो, देव कह रहे हैं कि गोपाल ही देखती ये न तो, श्री कृष्ण को अगर देखती नहीं तो विरहानल में बरती क्यों, तो विरह की अनल अग्नि में बरती, जलती क्यों, बरती अर्थात जलती क्यों। तो इस पद में राधा कहती है कि मैं अपने घर से यदि खेलने नहीं निकलती तो सखियों की बातों में नहीं आती, और सखियों की बातों में नहीं आती तो कृष्ण को नहीं देखती, कृष्ण को नहीं देखती तो विरह की आग में जलती नहीं। तो विरह की आग में जलने का नतीजा ये हुआ कि बापुरी बेचारी मंजुल आम की बाल, मंजुल अर्थात सुंदर, आम की बाल, आम की जो बालियां हैं वो सुभाल सी है, भाले जैसी होकर, उर में अड़ती क्यों, उर में अड़ती हृदय में अड़ती क्यों, हृदय को पीड़ा क्यों पहुंचाती। कहने का तात्पर्य है कि आम की जो बालियां हैं जो सुंदर लगती हैं, अब विरह के कारण वे हृदय में चुभ रही है। तो यदि विरह नहीं होता, विरह की आग में जलती नहीं, तो ये आम की जो बालियां हैं वो सुभाल, भाले जैसी होकर उर में, हृदय में अड़ती नहीं। और कोमल बोल के क्वेली या कूरी, कोमल बोल करके, क्वेली अर्थात कोयल या कूरी, ये झूठी कोयल करेजन के किरचे करती क्यों, कलेजे के किरचे अर्थात टुकड़े क्यों करती। कोयल का बोलना संयोग में बड़ा रुचिकर लगता है, लेकिन विरह में यही कोयल का बोलना
कलेजे के टुकड़े कर देता है। तो राधा कहती है कि कोमल बोल के ये कोयल जो झूठी है वो कलेजे के टुकड़े क्यों करती। तात्पर्य यह है कि यदि मैं प्रेम नहीं करती तो कोयल के यही बोल मुझे अच्छे लगते और मेरे हृदय के टुकड़े नहीं करते। आम की ये बालियाँ हैं वो भी मुझे अच्छी लगती, वो भाले की तरह हृदय में चुभती नहीं। तो ये प्रेम का ही नतीजा है, विरह का ही नतीजा है कि आम की बाल भाले जैसे हृदय में अड़ रही है और कोयल के बोल कलेजे के टुकड़े कर रहे हैं। वो पश्चाताप में कहती हैं कि खोरी लूँ, अर्थात अपने घर से खेलन आवती, खेलने आती ये न तू, अगर मैं खेलने नहीं आती तो आलिन के मत में पड़ती क्यों। आलिन अर्थात सखियों की बातों में, मत अर्थात बातों में, पड़ती क्यों, पढ़ती क्यों। और देव गोपाल ही देखती ये न तो, और देव कह रहे हैं कि गोपाल ही श्री कृष्ण को देखती ये न तो, श्री कृष्ण को देखती नहीं तो विरहानल में बरती क्यों। यह कृष्ण के प्रथम दर्शन का प्रभाव ही है कि कृष्ण को देखने के बाद राधा विरह अनुभव कर रही हैं। वे कहते हैं श्री कृष्ण को देखती ही नहीं तो विरह की अग्नि में जलती ही नहीं, और विरह की अग्नि में नहीं जलती तो ये बेचारी मंजुल आम की बाल, जो आम की बालियाँ हैं अर्थात जिस पर आम लगते हैं, आम के फूल, वो आम की सुभाल जो बालियाँ हैं वो सुभाल अर्थात भाले जैसी होकर हृदय में अड़ती नहीं। जो कभी रुचिकर लगती थी, सुखकारी लगती थी, वे अब वियोग में उतनी ही कष्टकारी लगती हैं, भाले जैसी हृदय में अड़ रही हैं। जो कोयल के बोल कभी संयोग में सुखकर लगते या बिना प्रेम के सुखकर लगते वे वियोग में कलेजे के टुकड़े क्यों करते। इस प्रकार इस पद में विरह का चित्रण है, पश्चाताप का चित्रण है।